अस्सलाम वालेकुम। आज की आयत मुबारका में आयत नंबर 21 تا 25 का तर्जमा और तफसीर बताया जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 21 सूरह बकरा। या अय्युहन्नासु अअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत मुबारका का तर्जमा इस तरह से है, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत मुबारका की तफसीर तर्जमा से ली गई है। ये कुरान का पहला हुक्म है जो तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह इंसान को याद दिलाता है कि तुम्हारा खालिक वही है, उसी की इबादत करो। इबादत का मकसद सिर्फ ज़ाहरी अमल नहीं बल्कि दिल में तकवा पैदा करना है, यानी गुनाहों से बचना। आयत मुबारका 22 आयत नंबर 22। अल्लाज़ी जअल लकुम अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। तर्जमा, उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिस्तर बनाया और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए फल पैदा किए बतौर रिज़्क़। बस अल्लाह के लिए शरीक ना ठहराओ, हालांकि तुम जानते हो। अल्लाह अपनी नेमतों की याद दहानी कराता है ताकि इंसान शुक्रगुजार बने। ज़मीन, आसमान, पानी और फल सब उसी की कुदरत के मज़ाहर हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा जुल्म है। आयत नंबर 23 व इन कुंतुम फी रैबिन मम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मसलिही व अदउ शुहदाअकुम मन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तर्जमा, और अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ और अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तफसीर, ये कुरान की चैलेंज वाली आयत है। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें शक है कि ये इंसान का कलाम है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। 1400 साल गुजर गए, कोई आज तक इस चैलेंज का जवाब ना दे सका। आयत नंबर 24 फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिलकाफ़िरीन। तर्जमा, फिर अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। आयत मुबारका की तफसीर कुछ इस तरह से है। अल्लाह ने वासिया कर दिया कि तुम कभी कुरान जैसा कलाम नहीं ला सकते, और अगर इनकार किया तो अंजाम जहन्नुम है, वो आग जो बहुत सख्त है और जिसका ईंधन खुद इंसान होंगे। आयत नंबर 25 वाह बशरुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारी कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिनस्समराति रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व आतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरातुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जमा, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक
عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تفسیر: یہ جنت کی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، یہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، پاکیزگی اور ابدی سکون کے ساتھ۔ قرآن پہلے انذار، ڈر بیان کرتا ہے، پھر بشارت، خوشخبری، تاکہ انسان امید اور خوف دونوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو دیکھنے سننے کے لیے بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور قرآن پاک کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں۔ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ جزاک اللہ۔